नमस्कार, आप सबका फिर से आपके अपना YouTube परिवार MNC क्लासेस में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे पार्ट 2 हिस्ट्री पेपर 4 का आंसर की। हमने जितना भी क्वेश्चंस बताए थे लगभग 90% क्वेश्चंस आपको उसी से पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव हमने सुबह में लास्ट बार दे दिए थे कि जो भी पढ़ के जाओ बिल्कुल रूप से पूछा ही जाएगा। तो ऐसा ही हुआ है। अब हम बारी है कि इसका आंसर की आपको मिला देते हैं कि कितना सही हुआ है और कितना प्रश्न हमने आपको बताए थे सुबह में और कितना पूछ लिया गया है। तो तैयार हो जाइए आप लोग मिलाने के लिए। फटाफट क्वेश्चंस पेपर निकालिए और टिक करिएगा। एकदम 100% सही आपको बताने वाले, जो भी डाउट होगा वो सारा डाउट अभी आपका क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चन पेपर निकाल लेना है जल्दी से। उसके बाद हम पहला क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। इस पर डिटेल्स में हम आपको जानकारी देंगे कि निम्नलिखित प्रश्नों में सही उत्तर का चयन करें। 10 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है जो कि एकदम तरह से कंपल्सरी है, आपको बनाना ही पड़ेगा, यानी आंसर देना ही पड़ेगा। जिसमें पहला प्रश्न है, प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ? तो हमने 100% लिख कर दिया था कि ये प्रश्न पूछा ही जाएगा, तो पूछा ही गया है। तो आप लोग हम वहां पर यह भी बता दिए थे कि प्रथम अफीम युद्ध जो है ये 1839 से शुरू हुआ है और 42 तक चला था। 1839 में यह युद्ध शुरू हुआ और 42 तक चला था, ठीक है ना। 1839 में शुरू हुआ था, 4 सितंबर 1839 में। इस बात को आप लोग याद रखेंगे और इसका डिटेल्स वीडियो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। गूगल पे आप लोग भी सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आपको यही दिखाएगा कि 4 सितंबर 1839 से 29 अगस्त 1842 तक ये युद्ध हुआ था। तो इस तरह से आपका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। नीचे हम ऑप्शंस की बात कर लेते हैं, यहाँ पर ऑप्शंस भी है। तो ऑप्शंस यहाँ पर सी होगा आपका सही, हालांकि डी 40 है। अगर आपका 39 नहीं रहता तब जाके आप 40 मार सकते थे। तो इस तरह से तीसरा जो है बिल्कुल कंफर्म आपका सही आंसर होगा। अगर आपका सही है तो आपको 2 अंक फिक्स हो गया, मिल गया। आगे बात करते हैं, ताइपिंग विद्रोह की शुरुआत किस प्रांत में हुई थी? बहुत ज़्यादा डाउटेबल क्वेश्चन है, बहुत विद्यार्थी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो इसको हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ताइपिंग विद्रोह कब हुआ था। तो टाइपिंग विद्रोह जो है, टाइपिंग 1891 से लेकर के 1853 तक यह जो है विद्रोह हुआ है। और प्रांत की बात करें यानी किस जगह पे, तो दक्षिणी प्रांत में हुआ था। बट आपका ऑप्शन दक्षिण प्रांत नहीं है, साउथ एरिया आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आपको मानना है क्वांगतुंग। ऑप्शन 2 जो है कंफर्म रूप से बिल्कुल सही है, कहीं से दिक्कत नहीं है आपको, ठीक है। मंजू वंश के खिलाफ जो है यह विद्रोह शुरुआत हुआ था चाइना में, ठीक है। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। 110% आपका बी का ऑप्शन 2 ही सही होगा। अगर दक्षिणी प्रांत रहता तो वो आपका ऑप्शन सही हो जाता है। तीसरा क्वेश्चन पेपर है, हम बात करेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन से यानी सी नंबर, कॉमिंगतांग दल का संस्थापक कौन थे? ये सब देखिए चाइनी भाषा है, ठीक है। चाइनी में चिंग चुंग कामतंग डिस्कस होते रहता है, यही भाषा है। कॉमिंगतांग दल का संस्थापक कौन था, यानी इसका संस्थापक कौन था? तो यहाँ पे बात करते हैं, सनाइत सेन हो जाएगा, सनातन सेन। यहाँ पर अगर केवल सेन ऑप्शन में रहता तो आप सेन ही मारते, ठीक है। तो आपका सी नंबर का आंसर भी 1 हो जाएगा, ठीक है, 1 नंबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेंगे हम लोग, डी नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। डी नंबर है, सुधार के 100 दिन संबंधित है। सुधार के 100 दिन संबंधित है, इसे अच्छी तरह से बताया गया। रिफर्स ऑफ 100 डेज इज रिलेटेड टू डैश। तो किससे रिलेटेड है? तो ये चाइना से रिलेटेड है। आपका ऑप्शन 3 नंबर जो है बिल्कुल रूप से सही हो जाएगा। चाइना से जुड़े काफी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आया है। अगर आप सुबह का वीडियो देख कर गए हैं तो बिल्कुल रूप से आपको मजा आया होगा एग्जाम में और सब प्रश्न आप डील किए होंगे। ई नंबर है यानी 5 नंबर, जापान में शोगुन कौन थे? देखिए शोगुन कौन थे, इसका जो अर्थ होता है वो एक सैन्य नेता होता है, यानी सेना सबका जो होता है वो नेता होता है, एक शक्तिशाली लोग होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपका सैन्य नेता ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, नहीं शक्तिशाली, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो आपको याद रखिएगा सैन्य नेता को एक तरह से सामंत के रूप में भी देखा जाता है। तो आपका ऑप्शन जो है 3 नंबर वो सही हो जाएगा। तो इसका सामंत हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल रूप से सामंत हो जाएगा। आराम से आप टेंशन मुक्त होइए। अगर आपने 3 नंबर मारे हैं ऑप्शन तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप डाउट में हैं तो घबराइएगा नहीं, हम सारा डिटेल्स आपको विश्लेषण के साथ लास्ट में बता देंगे आपको कैसे ढूंढना है। अब है, जापान में टोक्यो का पुराना नाम क्या था? देखिए टोक्यो जो है जापान का अभी नाम है, इसका पुराना टोक्यो के नाम से आप सब जानते होंगे, ठीक है। जापान की राजधानी शायद टोक्यो है, ठीक है, इस पर थोड़ा डाउट में है। लेकिन इसका पुराना नाम की बात करें तो पुराना नाम जो है इसका, ऑप्शंस देख लेते हैं, येडो है ऑप्शन में, ठीक है ना। तो इसका जो पुराना नाम एडो हो जाएगा, ठीक है ना, एडो हो जाएगा। 400 साल पुराना नाम है ये। कितना साल? 400 साल पुराना नाम है जापान में, टोक्यो का पुराना नाम है येडो।
ठीक है, तो यह दो आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल रूप से सही होगा। 100% यही ऑप्शन होगा आपका। अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। आगे आपका सब्सिडी विषय भी मिलने वाला है और आगे बहुत कुछ आप लोग को ग्रेजुएशन से जुड़े मिलते रहेगी जानकारी। ठीक है, अगला है जी नंबर। तुर्की में खिलाफत को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तुर्की में खिलाफत को किस वर्ष समाप्त किया गया था? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, जी नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको हो जाएगा इसको समाप्त किया गया था 1924 में। ठीक है ना, यानी पूरी तरह से समाप्त किया गया था 1922 में। 22 में ही मतलब कि समाप्त का ऐलान हो गया था, लेकिन पूरी तरह से रिपोर्ट जो हुआ था वो आपका 1924 में हुआ था। तो 1924 में ये पूरी तरह से जो है बंद हो गया था। बहुत बच्चे 1922 से 21 सोच रहे होंगे तो वो गलत हो जाएंगे। तो इसका जो है 2 नंबर आपका आंसर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। एच नंबर की बात कर लेंगे हम लोग यहाँ पे। द्वितीय आंग्ला बर्मा युद्ध कब हुआ? तो देखिए ये सब क्वेश्चंस अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आपकी गलती है, क्योंकि हम ये सब आज सुबह में भी बताए हैं। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध बताए हैं, प्रथम बताए हैं, तृतीय बताए हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो वो आपकी गलती है। ठीक है, तो जी नंबर क्वेश्चन का आंसर यहाँ से 1852 हो जाएगा। ठीक है, 1852 से 53 में हुआ था। ठीक है ना, 1 साल तक यह युद्ध जो है चला था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आई नंबर। मंचूरियन संकट किस साल में घटित हुई थी? मंचूरियन संकट, ये फिल्म में भी मंचूरियन होता है। संकट किस साल में घटित हुई? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा आई नंबर का, यहाँ पर 1931 में हुआ था। जो बच्चे अगर 49 मारेंगे वो गलत मारे। तो 2 नंबर यहाँ जो है आपका बिल्कुल रूप से सटीक आंसर सही हो जाएगा। एच जी हो गया, आई हो गया, जे नंबर यानी 10 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। इंडोनेशिया के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और लगभग मैक्सिमम बच्चा गलत हो गया है। तो हमने ये क्वेश्चन भी आपको बताए थे कि इसको थोड़ा इस तरह से याद रखना है। सुकर्णो के बारे में हम आपको कुछ डिटेल्स बताए थे, वीडियो को पूरे पहले आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो सुकर्णो हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि पहले क्वेश्चन में हम आपको समझाए थे प्रथम अफीम युद्ध। ठीक है, अफीम के लेकर के चाइना और ब्रिटेन के बीच हुआ था युद्ध। अच्छी तरह से हम आपको समझा दिए थे डिटेल्स में। अगर आप जानते हैं तो अच्छी तरह से बना पाए होंगे। बक्सर विद्रोह के कारण भी हम परिणाम भी आपको बता दिए थे। और 1911 बक्सर विद्रोह के बाद 1911 में जो चाइना में युद्ध हुआ था वो भी आपका शुरू हुआ था। ये बात भी हमने आपको बताए हैं, लाइन से क्वेश्चन बताए हैं। आधुनिक चीन में सनातन के देन का परीक्षण, समायतन इसका जो 3 सिद्धांत था उसी बात को आपको यहाँ पर लिखना था, तो कोई दिक्कत नहीं था। ये भी हम प्रश्न आपको बताए थे। जापान के द्वारा किस प्रकार खोले गए, ये हम आपको नहीं बताए थे। ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम बताए थे आपको कि जापान के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर अभी भी उपलब्ध है वेबसाइट पर, आप लोग जाके चेक करिएगा। ये क्वेश्चन भी आपका नहीं था। देखिए आपको 4 क्वेश्चन ही बनाना है। इसके बाद अरब में राष्ट्रवाद, हम ये आपको क्वेश्चन बताए हैं। पश्चिमी एशिया में तेल कूटनीति नहीं बताए हैं। इंडोनेशिया में राष्ट्रवाद के बारे में 110% आपको बताए हैं। फिलिस्तीन समस्या के बारे में स्पष्ट रूप से बताए हैं। तो यहाँ से आपका 2 प्रश्न यहाँ से आपका मिल गया है। पहला क्वेश्चन मिल गया है, दूसरा क्वेश्चन मिल गया है, तीसरा मिल गया, 5 क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव मिल गया है और 7 आपका ऑब्जेक्टिव मिल गया है। इस बात से अगर आप सहमत नहीं है तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर दिक्कत है तो कमेंट कीजिए। अगर क्वेश्चन पेपर अभी आप डाउनलोड करना चाहते हैं या आंसर की मिलाना चाहते हैं तो आपको गूगल पे आपको सर्च कर देना है MNC क्लासेस। जैसे MNC क्लासेस सर्च कर देंगे आपके सामने नया पेज ओपन होता है। इसमें आप जहां पे आपको हम क्वेश्चंस दिए थे अभी भी उपलब्ध है, यहाँ पे आपको आ जाना है। ठीक है, जहां पे क्वेश्चंस दिए थे वहां पे आपको आ जाना है। इस वाले पेज को आपको क्या करना है, खोल देना है। जैसे खोलेंगे इसमें आपको आ जाना है और सारे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रश्न देख लेंगे कि हमने जो भी बताए हैं उससे बाहर भी आया है या वही आया है, तो आप लोग वहां से मिला भी सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाइए आप लोग और फटाफट क्वेश्चन पेपर को मिला लीजिए। देखिए 1911 चीन क्रांति है, पहला यहाँ अफीम युद्ध के बारे में बताए हैं, चीन क्रांति के बारे में बताए हैं, जिसमें आपको बक्सर युद्ध की चर्चा हुआ 1899 में, आपको हम बता दिए थे ये भी आपको। ठीक है, सनातन के 3 सिद्धांत है, ये भी हम आपको बताए हैं। राष्ट्रवाद, गणतंत्र, समाजवाद सब समझाए हुए हैं। यहाँ फिलिस्तीन की समस्या है तो यही बात आपको लिखना था वहाँ पे। उसका मुस्तफा कमाल पाशा, ये क्वेश्चन नहीं पूछा है। ठीक है, आंग्ल का बर्मा युद्ध देखिए आपको यहाँ पे बता दिया है, प्रथम युद्ध, दूसरा युद्ध, तीसरा युद्ध, ऑब्जेक्टिव भी मिल गया है यहाँ से। इंडोनेशिया में राष्ट्रवाद, ये भी आपका पूछा गया है, हम बता चुके हैं क्वेश्चंस। नीचे आएंगे आपका ऑब्जेक्टिव सब है, ये सभी हम बता दिए। इसी के नीचे आप आ जाएंगे तो क्वेश्चन पेपर के साथ आपको आंसर की देखने को मिल जाएगा। इसी के नीचे आएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, डिटेल्स में भी हम आपको समझा दिए थे यहाँ पर। ठीक है ना, तो पूरी तरह से दिक्कत नहीं होनी चाहिए था आप लोग को। अगर अच्छी तरह से आप नहीं देखे तो फिर आपका देखिए ये क्वेश्चन भी हम बताएं, सॉरी हम बोले नहीं बताएं लेकिन बताएं, जापान में सैन्यवाद के उदय, ये हम बताए हुए हैं क्वेश्चन।
मतलब कि 6 क्वेश्चन आपका मिल गया। अभी भी आप लोग मिला सकते हैं यहाँ पर जाकर, पिछला वीडियो भी उपलब्ध है, आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए, अरब में राष्ट्रीयता का उदय, यहो हम बता दें, मतलब कि सब क्वेश्चन मिल गया। हमको तो डाउट में थे थोड़ा। मंचूरियन संकट ये भी है, लेकिन ये पूछा नहीं। इस प्रकार से हमने जो भी क्वेश्चन दिए हैं आपको सब मिल गया है। अब आपका यहाँ पर जो है आंसर की अवेलेबल होगा, और यहाँ पे अपलोड कर रहे हैं, तो आप लोग कुछ देर के बाद यहाँ पे आकर चेक कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।